जब हम पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरे के बारे में बात करते हैं तब हमारे मन में सबसे पहले जॉनी डेप का ख्याल आता है, जो कि हॉलीवुड मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जैक स्पैरो का किरदार निभाते हैं। पर आज हम उन 10 समुद्री लुटेरे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने समुद्र में जमकर लूट की और तबाही को अंजाम दिया। इसमें पहला नाम है ब्लैक बियर्ड का, जिसका असली नाम एडवर्ड टिस था। ब्लैक बियर्ड का जीवन लूट और मोहब्बत की कहानी दोनों के लिए मशहूर है। इसने काफी लोगों की हत्याएं की और लड़ाई के दौरान मारा भी गया। इसने 20 साल तक हथियारों का बड़ा व्यापार चलाया। जब ब्लैक बियर्ड मारा गया तो उसके शरीर में 5 गोलियां लगी थी और लगभग 20 जगहों पर चोट के निशान भी थे। दूसरे नंबर पर है जैक रैकम। जैक रैकम ने अपनी समुद्री सरदार के खिलाफ विद्रोह करके साथियों को इकट्ठा किया और जैमकन इलाके में जमकर लूटमार की। इसकी 2 महिला साथी एने बोनी और मैरी रीड ने भी इसका जमकर साथ दिया। जैक रैकम को बाद में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और नवंबर 1980 में फांसी दे दी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड ने अपने जीवन में 470 जहाज लूटे। ब्लैक बर्ड को अपने कैप्टन के मरने के बाद उसके साथियों ने बॉस चुना था, जिसने पूरे जीवन अपने साथियों के लिए लूट की। ब्लैक बर्ड समुद्री लूट के दौरान ही मारा गया। चौथे नंबर पर है हेनरी मॉर्गन। समुद्री लुटेरे के इतिहास में हेनरी मॉर्गन सबसे खूंखार नाम है। हेनरी मॉर्गन वैसे तो लुटेरा नहीं था, पर अंग्रेजों से समझौतों के आधार पर स्पेनिशों को लूटता और मारता था। हेनरी मॉर्गन के ग्रुप का नाम द ब्रिथन ऑफ द कोस्ट था। 5वें नंबर पर है फ्रांसिस ड्रेक। फ्रांसिस ड्रेक समुद्री लुटेरों की लिस्ट में जाना माना नाम है। हालांकि उसके ब्रिटिश सम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम से अच्छे संबंध थे, वो ब्रिटिशों की अधीनता में लूट करता था। फ्रांसिस ड्रेक खास तौर पर स्पेनिश जहाजों को निशाना बनाता था। उसके एक स्पेनिश जहाज के लूटने में 7 मिलियन पाउंड का सोना मिला था। बाद में वो राजनीति में भी आया, पर जल्द ही समुद्र में लौट गया, जहां वो मारा गया। 6ठे नंबर पर है एने बोनी और मैरी रीड। एने बोनी और मैरी रीड वैसे तो 2 नाम हैं, पर साथ नाम आने से दोनों सबसे खूंखार लुटेरे बन जाते हैं। दोनों ही महिला थी, पर अलग अलग वजहों से दोनों समुद्री डकैत बन गई। एने बोनी समुद्री लुटेरे कैप्टन जैक रैकम का साथ पाते ही अकूत संपत्ति की मालकिन बन गई, जिसके साथ ब्रिटिश नौसेना ने भी सुरक्षा संधि की। बाद में दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई, पर फांसी पर रोक लगा दी गई क्योंकि दोनों ही उस समय प्रेग्नेंट थी। मैरी की मौत बच्चे के जन्म देने के बाद बुखार से हो गई, पर बॉनी के बारे में किसी को कोई खबर नहीं लगी। कुछ लोगों के मुताबिक वह जेल से फरार हो गई थी। 7वें नंबर पर है चिंग सी। समुद्री लुटेरे के लिस्ट में शामिल एकमात्र मशहूर महिला चिंग सी 1775 में पैदा हुई थी, जो वेश्या थी। पर मशहूर समुद्री डकैत जैंग ई से शादी के बाद वो भी डकैत बन गई। चिंग सी के गिरोह में 1800 छोटे बड़े जहाज थे, तो 20,000 से 40,000 लोगों की मालकिन भी थी। वह अपने पति के मौत के तुरंत बाद उसने पूरा काम संभाल लिया। उसने बाद में जैंग ई के भतीजे से शादी कर ली और पूरा साम्राज्य अपने कब्जे में ले लिया। चीनी इतिहास में चिंग सी सबसे बड़ी समुद्री लुटेरे के तौर पर जानी जाती है, जिसे इंग्लैंड की नौसेना, पुर्तगालियों की नौसेना के साथ ही चीनी नौसेना भी नहीं हरा पाई। दोस्तों, अब 8वें नंबर पर है पिएट हैन। पिएट हैन नीदरलैंड का था। इसने डकैतियां तो नहीं की, पर स्पेनिश जहाजों को कब्जा करने के एवज में अकूत सोना इकट्ठा किया, पर उसे सरकारी खजाने में जमा नहीं किया। दरअसल 4 सालों तक स्पेनिश सेना का बंदी बनने के बाद वह स्पेन के लोगों से नफरत करने लगा था। पिएट हैन के कब्जे से 15,09,524 किलो सोना और अन्य सामान मिला। 9वें नंबर पर है एडवर्ड सीजर, इंग्लैंड। एडवर्ड सीजर एक पढ़ा लिखा अंग्रेज था। उसने समुद्री लुटेरा बनने के बाद अपना नाम एडवर्ड इंग्लैंड रख लिया। दरअसल एडवर्ड सीजर को एक समुद्री डकैत ने पकड़ लिया और फिर वह उसी के लिए काम करने लगा। बाद में अंग्रेजों की पकड़ में आने के बावजूद छूट गया और सालों तक डकैती की। दोस्तों, 10वें नंबर पर है विलियम किड, इंग्लैंड।
विलियम किड वैसे तो लुटेरा नहीं था, वो अंग्रेजी नौसेना में अपने जहाजों का कमांडर था, पर गुस्से और गलत नाम की वजह से डकैत घोषित कर दिया गया। दरअसल विलियम किड से मिलता जुलता नाम विलियम काइट, जो कि समुद्री लुटेरा था, जबकि विलियम किड अंग्रेजी अफसर। उसे फ्रेंच जहाजों को बर्बाद करने का मिशन मिला हुआ था, पर आदेश देने वाले अफसर ने उसके साथ बदतमीजी कर दी। उसने जवाब में रास्ते में एक अन्य अंग्रेज जहाज को उड़ा दिया। बाद में उसे इंग्लैंड लाया गया और 5 समुद्री डकैतियों और एक हत्या जो उसके साथी ने की थी, उसके लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।